उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के आरोप में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से आज एसआईटी ने 3 घंटे पूछताछ। जांच टीम ने बर्क से करीब 13 सवाल पूछे। पूछताछ के बाद बर्क ने कहा कि वो जांच में सहयोग करते रहेंगे, लेकिन इस केस में अभी कई ऐसे गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी। और सबसे बड़ा सवाल कि अब जियाउर रहमान बर्क का क्या हो। संभल में खूनी खेल, क्या बर्क जाएंगे जेल? मैं तो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं। जफर का कबूलनामा बर्क का फंदा बना। वो तारीख 24 नवंबर थी जब संभल की विवादित मस्जिद का सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम लाव लश्कर के साथ पहुंची थी। उस दौरान एएसआई की टीम के साथ मस्जिद के सदर जफर अली और समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी नजर आए थे। फिर उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। संभल की सड़कों से गलियों तक आगजनी हुई, गोलियां चली और पुलिस वालों पर भी हमला किया गया। इस केस की जांच शुरू हुई तो मस्जिद के सदर और संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क का नाम सामने आया। आज इसी सिलसिले में जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी ने करीब 3 घंटे तक सवाल जवाब किया। एसआईटी की पूछताछ में शामिल होने के बाद सांसद बर्क ने भरोसा दिलाया कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया भी था रेस्ट के लिए, लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए और जा रहा हूं कि किसी वजह से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को ये नहीं लगे कि मैं विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा। और मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो भी है मैं तो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और सहयोग करूंगा। मैं इस और जाहिर सी बात है, मैं कोई आम नागरिक होने के साथ सांसद भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है हर चीज को सही तरह से करने की। सांसद बर्क को संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि इस डायरी में मस्जिद के जफर अली का कबूलनामा भी दर्ज है। जफर अली ने बयान दिया कि एसपी सांसद बर्क का दबाव था। जफर ने साफ कहा कि बर्क के कहने पर भीड़ इकट्ठा की। एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम सांसद जियाउर बर्क से पूछताछ करेगी। 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी उस मामले में पुलिस ने उन्हें बाकायदा एफआईआर में आरोपी बनाया था। और उसके बाद जिस तरीके से जामा मस्जिद के जो सदर जफर अली की गिरफ्तारी हुई है, जफर की गिरफ्तारी के बाद जो बातें पूछताछ में सामने है, उसने कहा था, जो व्हाट्सएप पर बातचीत हुई थी उस पर कहा था कि मैं शहर से बाहर हूँ, आप लोगों को भीड़ इकट्ठा कीजिए, सर्वे किसी हाल में नहीं होना चाहिए और जामा मस्जिद हमारा है और हमारा ही रहेगा। संभल हिंसा मामले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पूछताछ के बाद पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब सांसद बर्क पर भी दंगा भड़काने के आरोप में शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, मगर सूत्रों के हवाले से खबर है कि बर्क से आज एसआईटी ने करीब 13 सवाल किए। बर्क से पूछा गया कि विवादित ढांचे पर आदेश के वक्त आप कहां थे? 24 नवंबर को सुबह 6 से 10 बजे के बीच फोन पर किससे बात हुई? जो हिंसा में शामिल हैं, उनमें से किसी से बात हुई थी? क्या आपने भीड़ इकट्ठी करने के लिए कहा था? क्या आपने जफर अली को कहा कि सर्वे किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए? फोन कॉल की जगह व्हाट्सएप कॉल पर बात क्यों की? जफर अली और आपके बीच 4 बार क्या-क्या बात हुई? आपको किससे जानकारी मिली कि सर्वे हो रहा है? 19 नवंबर को सर्वे के दौरान भीड़ क्या आपने बुलाई थी? 19 नवंबर को सर्वे के दौरान आपको किसने बुलाया था? उस दिन आपने क्या किसी के दबाव में बयान दिए? उनके बयान दर्ज किए गए। सर कितनी देर पूछताछ चली उनसे? तकरीबन 3 घंटे के करीब पूछताछ। कितने सवाल किए गए? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को पूछा गया है। उसमें कुछ ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं कि कितने सवाल किए। जो तमाम बिंदु थे, जिन बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो सबके बारे में पूछताछ। उनका जो बड़ा आरोप है वो काफ़ी चर्चा में है कि वो समय बेंगलुरु में थे। एक ऑडियो उनकी वायरल भी हो रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा था सदर से कि आप इकट्ठा कीजिए। क्या इस सवाल का भी उन्होंने कोई जवाब दिया? नहीं, सभी चीज़ों के हमने जवाब उनसे पूछे हैं। सभी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में हैं और मैं समझता हूँ कि वो अभी गोपनीय चीज़ है, दस्तावेज है, इन्वेस्टिगेशन है, तो उसके बारे में भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और जब इन्वेस्टिगेशन हमारी कंक्लूड होगी तो सारी चीज़ों के जवाब मिलेंगे। संभल हिंसा पर पुलिस की तरफ से 4000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है। इस मामले में 12 एफआईआर दर्ज हैं और 80 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक किसी भी आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है।
अब देखना होगा कि एसआईटी की जांच में अगला कदम क्या होता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि संभल हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क का क्या होगा। संभल से राजू राज और सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।